बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है जो जितने भी फूड व्लॉगर्स या जितने भी फूड एक्टिविस्ट या जितने भी फूड कंटेंट बनाने वाले हैं ना, उनका जो आइडियाज़, रेसिपी आइडियाज़ जो है ना, वो एक ही किसी रोड से, एक ही किसी प्लेटफॉर्म से ना डिलीवर होती हैं उनके दिमागों में। क्योंकि अभी ये जो कोफ्ता बिरयानी, कोफ्ता पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ ना तकरीबन 3-4 हफ़्तों से मेरे माइंड में चल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोफ्तों के साथ ना थोड़ा एडवेंचर करें, थोड़े डिफरेंट तरीके से ना। तो लेकिन वेट कर रही थी कि मैं मड पॉट वगैरह में बनाना चाह रही थी, और वो जो मिट्टी के बर्तन होते उसी में इसको बना के उसी में इसको मैं शोकेस करना चाह रही थी। तो वो मुझे थोड़ा परचेज़ करने में थोड़ा सुस्ती कर दी मैंने। जनाब जी, एक चैनल से आ रही है कोफ्ता पुलाव, दूसरे से आ रही है कोफ्ता बिरयानी, तीसरे से आ रही है कोफ्ता बिरयानी। डिफरेंट तरीक़ों से हर कोई यही बनाने लग गया। ऐसे ही कुछ साल पहले ना, जब ये मटका बिरयानी चली तो तब मेरे माइंड में आया कि मटका बिरयानी, मटका पास्ता, मतलब मटके के अंदर हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं, रेसिपीज़। तो मैं थोड़ा सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जब माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मटके वगैरह चाहिए थे तब मुझे, तो मटका खीर भी, मटका फिरनी ना, वो भी मेरे माइंड में था। उसके लिए रोज़ पेटल नहीं थे मुझे मेरे वहाँ से ड्राई, और मटके भी लेने में थोड़ी देर हो गई। इतने में हर चैनल में, हर जगह पे मटका बिरयानी, मटका पास्ता, मटका पता नहीं क्या क्या आ गया। इस बार भी ऐसे ही हुआ। 3 हफ़्तों से मेरे माइंड में ये चल रहा था। एक तो मिट्टी के बर्तन वगैरह की वजह से देर हो गई, दूसरा मैं अकेले खाना नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि जब मैं ये बनाऊँ तो मुझे काफ़ी लोग जॉइन करें ना। कोई भी मैं जब नई रेसिपी बनाती हूँ तो मेरा दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जॉइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एंजॉय करें और फिर वो बताएं कि कैसी बनी है। अच्छा, अभी काफ़ी दिनों से मेरी पुप्पो जो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी। जो वैसे तो सारी पुप्पो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बाउंडिंग है, लेकिन जो 2 मेरी बेस्ट फ्रेंड पुप्पो थी ना, जिनके साथ मैं हर तरह की अपनी प्रॉब्लम्स, हर तरह के जो सीक्रेट थे शेयर किया करती थी, वो दोनों ना वफ़ात पा चुकी हैं, दोनों की डेथ हो गई है। तो पिछले लास्ट वीक में मुझे पुप्पो बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मेरी पुप्पो मेरे घर आएँ और हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, लेकिन अब वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ से आ नहीं सकती। तो इतने में मुझे मेरी पुप्पो की जो बहू हैं उनकी कॉल आई कि हम आना चाह रहे हैं ना, दोनों भाभियाँ, बड़ी भाभी भी और छोटी भी, बच्चों को लेके मेरे घर। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैं तो पहले ही पुप्पो को मिस कर रही थी, चले पुप्पो नहीं तो पुप्पो की आल औलाद से ही एहसास होगा कि पुप्पो ही हैं। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोफ्ता बिरयानी, मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था नरगिसी कोफ्ता बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन अब थोड़े ज़्यादा मेहमान थे तो मैंने साथ में सिंपल कोफ्ता ऐड कर लिया और चिकन भी ऐड किया इस बिरयानी में। अच्छा जी, रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही मज़े की सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक चेंज करने से फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। चिकन के कोफ्ते मैंने बनाए थे। वैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि जो टेस्ट बीफ के कीमे का आता है ना, वो चिकन और मटन के कीमे का भी नहीं आता है। लेकिन बीफ हर कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने चिकन का कीमा मंगवाया था। उसमें बोनलेस जो चिकन कीमा ज़ाहिर सी बात है बोनलेस ही होता है। उसको मैंने एक चॉपर में डाला, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाला। उसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला, उसमें मैंने मिंट, फ्रेश कोरिएंडर डाला, ग्रीन चिलीज़ डाली। उनको मैंने डाल के अच्छे से चॉप कर लिया, गरम मसाला, ब्लैक पेपर वगैरह डाल के। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चॉपर में मैंने उसको चॉपर खोल के लास्ट पे अंडे आप पहले डालेंगे ना तो बहुत ही पतला सा मिक्सचर बनेगा जो रोल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अंडे बिल्कुल एंड पे आप लास्ट में डालने के बाद 2 अंडे मैंने 1 kg कीमा में ऐड किए थे। 2 अंडे डाल के उसको 1 मिनट बस आप और ब्लेंड कर लें और फिर हाथों की मदद से उसको रोल अप कर लें। चने का पाउडर डाला था, वो आप 2 टेबलस्पून लगा लें। 2 टेबलस्पून ऐड करके उन्हें अच्छे से मिक्स करके मैंने कोफ्तास बना लिए थे। और नरगिसी कोफ्ता में इसमें मैंने प्याज स्किप किया था, वो इसलिए कि वो गलती से स्किप हो गया था। एक्चुअली जिस दिन ये मैंने मेहमानों ने आना था उस दिन पहले तो चिकन के कीमे का वेट कर रही थी, वो काफ़ी लेट आया और चिकन का कीमा आया तो उसके बाद गैस का इशू है, सुई गैस चली जाती है
पहले नहीं जा रही थी, मेहमानों के आने से एक दिन पहले ये जाना स्टार्ट हुई। वो स्वीगर से आने का स्केड्यूल चेंज हो गया, उसकी वजह से फिर देर हो गई। और तीसरा, मेहमान आ चुके थे जब मैं ये स्टार्ट कर रही थी ना बिरयानी बनाना, तो वो जल्दी में मैं प्याज डालना भूल गई। सो आप लोग प्याज ऐड कर लीजिएगा। एक स्मॉल मीडियम साइज़ का ना 1 kg कीमा में, वो सॉफ्ट फ्लेवर देगा, टेक्सचर ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा आपके कोफ्तों का। अच्छा जी, इनको अच्छे से रोल अप कर लें। आप चाहें तो सारे ही नरगिसी कोफ्ते बना के आप बिरयानी में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल कोफ्तास बना के। उबले हुए अंडे, लेकिन नरगिसी कोफ्तों का डिफरेंस ये होता है कि बॉयल अंडों को आपने कीमे से कोट करना होता है, उनको रोल अप करके, तो बड़े साइज़ के वो कोफ्ते बनते हैं। सिंपल कोफ्ते वैसे ही छोटे छोटे साइज़ के आप कीमा के गोल बॉल्स बना लेते हैं। ये कोफ्ता को रोल अप करने के बाद आप इनको ऑयल में, घी में फ्राई कर लें। अच्छा, बाज़ लोग फुल फ्राई करते हैं, मैं सम टाइम इनको बॉयल ही नहीं करती, मैं इनको सिंपल मसाला में भूनती हूँ। लेकिन चिकन था, थोड़ा रिस्की था, इसलिए मैंने ना इनको हाफ़ फ्राई कर लिया था। हाफ़ फ्राई इसलिए किया था, एक तो टाइम बचना था, और दूसरा जो मेहमान आए थे, एक तो खाना लेट ना हो जाए, दूसरा खाना ख़राब ना हो जाए, चिकन के कोफ्तास खुल ना जाएं, इसलिए मैंने इन्हें लाइट सा फ्राई किया था। फुल फ्राई करने से ना वो काला सा कलर आ जाता है और कोफ्ते अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सिर्फ लाइट से फ्राई किए थे। हाफ़ फ्राई करके कोफ्तास को निकाल लिया था। फिर उसी घी में मैंने चिकन डाल के फ्राई किया था। चिकन फ्राई करने के बाद, वो भी मैंने हाफ़ फ्राई किया था, फुल फ्राई नहीं किया था। फ्राई करने के बाद जो एक्सेस ऑयल था वो निकाल लिया मैंने, और उसी हंडिया में, उसी पॉट में मैंने उबला हुआ लहसुन, प्याज और टमाटर डाल के उनको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा मिक्स किया, और उसके बाद उन्हें गोल्डन ब्राउन होने पे उन पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए। स्पाइसेस में है रेड चिली पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स है, टर्मरिक पाउडर है, सॉल्ट है, कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर है, और उसमें जो कोई भी आपका फेवरेट बिरयानी मसाला है पैकेट वाला, वो ऐड कर लें, चाहे तो घर का बना ऐड कर लें, और इमली आलू बुखारे का पानी ऐड कर लें। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं, मैंने दही ऐड नहीं किया था। अच्छा जी, उसके बाद उसे अच्छे से भूनने के बाद उसमें कोफ्तास वगैरह भी ऐड कर लें, साथ साथ कोफ्ता को भी भून लें, नरगिसी कोफ्ते भी ऐड कर लें। उन्हें अच्छे से भूनने के बाद आप अलग कर दें। चावल बॉईल किए थे, चावल साबुत मसाले वगैरह डाल के, जो भी आपके फेवरेट मसालाज हैं उनको डाल के अच्छे से बॉईल कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे चावल, चूँकि मेहमान ज़्यादा थे और मेरे जो पतीले वगैरह ना, केतले वगैरह बड़े, वो दूर पड़े हुए हैं, मेरे घर में नहीं है, वो मेरे चाचू घर पड़े हुए हैं, तो मैंने अपनी नेबर आंटी से उनका पतीला लिया था। इसका जो नीचे वाली बेस थी ना, वो थोड़ी पतली थी, तो थोड़ा सा नीचे से वो रफ़ चावल भी बन गए थे इनके साथ। लेकिन अगर आप मोटे पैंदे वाला बर्तन लेंगे ना, तो वो चावल ख़राब नहीं होते नीचे बिल्कुल भी, वो जिसको कड़ोड़ी बोलते हैं ना, वो नहीं बनती है। अच्छा जी, चावल बॉईल करने के बाद हाफ़ बॉईल किए कनी पे रख के। चावल बॉईल करने के बाद फिर आप बर्तन में, किसी भी बर्तन में चावल की, जिस तरह बिरयानी की लेयरिंग करते हैं, चावल डाले, ऊपर मसाला डाला, ज़र्दा कलर डाला, लेमन, मिंट, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, बंद गोभी डाले। आप चाहे तो उबले कटे हुए अंडे भी डाल सकते हैं, वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो इसी तरह लेयरिंग करके जितनी भी आपके पास हैं, लास्ट पे जो ऊपर जो बिरयानी मसाले का जो ग्रेवी के ऊपर जो तरी आई हुई होती है, उसको अगर अच्छे से हर तरफ चावलों पे फैला लें तो बहुत खिले खिले और निखरे से बिरयानी पुलाव वगैरह बनते हैं। इनको दम लगा लें, और मैंने दम भी ज़रा जल्दी खोल लिया था क्योंकि मेहमान बेचारे आते, तो उनको मैंने जो भी सर्व किया था, समोसास वगैरह, वो थोड़े हैवी होते हैं, तो गुज़ारा हो गया था टाइम बिरयानी खाना बनने का। उन लोगों ने वेट कर लिया था, लेकिन फिर भी बुरा लगता है कि मेहमान आने के बाद आप खाना बना रहे हो। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस बन ही ऐसे गए थे, ना चाहते हुए भी उनके आने के बाद खाना बना था। इसके साथ मैंने एक काजू की काजू फिरनी तैयार की थी, वो फिर कभी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की थी, बच्चों ने बहुत पसंद की थी, बड़ों ने भी, बिरयानी भी बहुत पसंद की थी। एक और तरीके से, एक दो तरीके और हैं जो नरगिसी कोफ्तों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, और उसमें बीफ का कीमा इंशाल्लाह, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही शेयर करूँगी जब कोई आएगा मेरे घर, क्योंकि अकेले खाने का मज़ा नहीं आता। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसको ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
ताकि ग्रेजुअली सही विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।